कह रहे हैं श्रुतकीर्ति महात्मा, इस विषय में एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। पूर्व काल में यज्ञ दीक्षा के लिए तैयार हुए वे दक्ष प्रजापति भूपति आए भगवान शंकर को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ कैलाश पर्वत पर और भी बहुत सारे देवता लोग बैठे थे, कोई सभा चल रही थी। जब दक्ष प्रजापति गए तो भगवान शंकर बैठे रहे, खड़े नहीं हुए। उठे नहीं। सब देवताओं ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, लेकिन शंकर जी नहीं उठे। क्यों नहीं खड़े हुए शंकर जी? इसलिए नहीं खड़े हुए कि शंकर जी ने विचार किया कि मैं सभी देवताओं का गुरु हूँ, वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, सनातन हूँ, और ये सब लोग बलि लेने वाले इंद्र चंद्र आदि देवाधिपति आज मुझसे नीचे हैं, मेरे सेवक। और वेद और शास्त्रों का ये मत है कि मालिक को नौकर के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए उसके सम्मान में। पति को पत्नी आई है तो उसके सम्मान में नहीं खड़ा होना चाहिए। शिष्य आया है चल करके तो गुरु को भी उसको सम्मान में खड़ा नहीं होना चाहिए, अभ्युत्थान न करे। देखो बड़ा कौन है, ये उम्र से नहीं होता कि ये आदमी बड़ी उम्र का है तो ये बड़ा, और नहीं संबंध के कारण होता है। बड़ा वो होता है जो बल ज्ञान तपस्या शांति में हमसे अधिक है, वो हमसे बड़ा, वही गुरु हो सकता है। वे नीच हैं जो अपने से छोटे की आज्ञा का पालन करते हैं। जो कोई स्वामी गुरु आदि किसी विशेष आग्रह से अपने नौकर या शिष्य आदि के आने पर आज सम्मान में खड़ा होता है, उसने और भृत्यादि जो नौकर आदि हैं उनकी आयु धन कीर्ति संतान उससे सब नष्ट हो जाते हैं। ये सब सोच करके भगवान शंकर ने सोचा भले ही ये मेरे ससुर हों, मेरे बड़े प्यारे हैं, इनकी भलाई के लिए आज मुझे खड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान शंकर आसन से खड़े नहीं हुए। इस प्रकार भगवान शंकर को आसन से खड़ा होता हुआ ना देख करके दक्ष ने देखा और सब तो खड़े होकर के मेरा सम्मान कर रहे हैं, आइए बैठा। उन्होंने भगवान शंकर की खूब निंदा की और कहा बड़ा आश्चर्य है, वाह, इस दरिद्री और कृतात्मा को इतना घमंड, और इसके पास धन ही क्या है, बूढ़ा बैल, स्वयं भी चमड़ा ओढ़े और इसीलिए पाखंड वेश धारण करके हाथ में किसी के सिर की मुंड माला लिए हुए घूमता, व्यर्थ अहंकार करने वाला है, इसका कैसे मंगल होगा। जगत में जानकार लोग मृग चर्म को पवित्र मानते हैं,
परंतु ये दरिद्री ठंडक से दुखी होकर के हाथी का चमड़ा पहनता, हाथी का चमड़ा ओढ़ता। और इसका घर कहाँ है? शमशान में घर है। इसके आभूषण क्या है? सर्प आदि इसके आभूषण है। न इसमें धैर्य है न ज्ञान है। उस अधम शूद्र बकासुर से ये डर करके भाग गया। दिन रात भूत प्रेत पिशाचों का संग है। न तो इसका खानदान ही कहीं सुना जाता है और न साधु पुरुष ने इसकी कभी प्रशंसा की है। पूर्व काल में दुष्ट नारद ने व्यर्थ ही इसकी प्रशंसा की, जिसके समझाने के कारण मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया, उमा का विवाह इसके साथ कर दिया। दुख है वह भी भिन्न धर्म में चली गई। अब तो वो भी सुखपूर्वक उसी घर में रहे। हम लोगों द्वारा यह तथा हमारी कन्या भी अब प्रशंसा के आदर के योग्य नहीं रही। जैसे कुमार का घड़ा होता ना, वो चांडाल के घर में चला जाए तो वो हमारे आज योग्य नहीं रहता। मामोर के दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार सोच विचार न तो सोच विचार करके आज भगवान शंकर की वहाँ बहुत निंदा की। फिर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया यहीं कंखल क्षेत्र में। यहीं शंकर जी का मंदिर है, दक्ष प्रजापति नाम है उस मंदिर का। वहीं पर बहुत बड़ा यज्ञ किया, सब देवताओं को बुलाया, शंकर जी को बुलाया। विष्णु भगवान और शंकर को छोड़कर सब देवता सिद्ध चारण उस यज्ञ में आए। उधर उमा को पता चला कि मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। शंकर जी को मनाने के लिए उनके पास गई। शंकर जी ने कहा देवी वहाँ न जाओ, ठीक तो ही अच्छा। जब उमा नहीं मानी तो शंकर जी ने सारी बात भी बतलाई। कहा यज्ञशाला में मत जाओ। लेकिन फिर भी जब सती नहीं मानी चल पड़ी, अकेली ही चल पड़ी। तो नंदी दौड़े दौड़े आए, सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया। तब करोड़ों भूतों का समुदाय सती के पीछे पीछे उस यज्ञशाला में पहुंचा। सती वहां गई, किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया। दस के कारण माता भी चुप रही। यज्ञ स्थल पे पहुंची, देखा सबका स्थान बना है, शंकर जी का स्थान वहां नहीं बना। सती प्रतीक्षा करती रही आहुति की। शंकर जी की जब आहुति आती है तब तक प्रतीक्षा करती रही। जब सती ने देखा सब देवताओं को आहुति दी जा रही है लेकिन शंकर जी को आहुति नहीं दी जा रही है, तब तो बड़ा क्रोध आ गया। तब तो देवी ने कहा कि अपने से बड़ों किया अनादर, उल्लंघन करना प्राणियों के लिए हित करना ही है। जो संसार का निर्माता एवं सबका भरण पोषण करने वाला है, सबका प्रभु है तथा जो नित्य है, उस महाप्रभु के लिए हवि क्यों नहीं दी जा रही?
इन आए हुए महात्माओं ने भी दक्ष को नहीं समझाया। सती का ऐसा कहने पर वहाँ लोग भी हाथ पैर जांग अपनी कांख फैलाने लगे, फटकारने लगे, और उनके अभागे पिता ने भी शंकर जी की बहुत निंदा की। यह सुनकर के रुद्र की पत्नी सती ने क्रोध से व्याकुल चित्त होकर अपने सुने हुए इस पाप का, यही शंकर जी की निंदा का प्रायश्चित करने के लिए वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। और इस प्रकार से वैशाख महीने की ये 8वें अध्याय की कथा आपको सुनाई। आइए थोड़ी चर्चा श्रीमद् भागवत